हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफिशियल। तैयारी कैसी चल रही है? होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज एक और हम क्वेश्चन एमसीक्यू का सीरीज लेकर आए हैं जो मैथमेटिक्स बेसिक्स का 2023 का कंपार्टमेंट का एग्जाम है। ठीक है, इसका वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना कुछ देरी किए एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर। इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए बी इज -6 देन वैल्यू ऑफ A20 माइनस A14 इज। ठीक है, कॉमन डिफरेंस -6 दिया है, d इक्वल टू -6 दिया है, A20 माइनस A14। तो A20 को हम कैसे लिख सकते हैं? A20 A प्लस 19D। ठीक है, माइनस A14 को हम लिख सकते हैं A प्लस 13D। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? A प्लस 19D माइनस, अभी माइनस दोनों में ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों टर्म निगेटिव हो जाएगा, 13D। ठीक, तो ये ए और ए प्लस एक माइनस से कट जाएगा, 19D में 13D माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6D। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी का वैल्यू दिया है कॉमन डिफरेंस -6। ठीक है, तो -6 का 6 से मल्टीप्लाई हो तो -36। तो आपका ऑप्शन आता है सी -36 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दिस वन, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल centered at O if angle APB is 30 डिग्री then angle OAB equals। ठीक है, एंगल APB 30 डिग्री यहाँ पर दिया है तो एंगल OAB क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री ये दिया है तो क्या हो जाएगा? ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल ये है, तो 90 डिग्री में अब ये BP और PA दोनों इक्वल होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो रहा है। 30 डिग्री अगर हम 180 में 30 माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में 30 डिग्री माइनस कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे एंगल APB में, तो 30 डिग्री माइनस कर दीजिए, हमको इसका और इसका सम मिल जाएगा, है ना। एंगल PAB और एंगल PBA का सम मिल जाएगा तो 150 डिग्री आ रहा है। और चूंकि एंगल APB क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 30 डिग्री को छोड़ के ये साइड और ये साइड का फ्रंट एंगल दोनों इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो 150 को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 75 डिग्री आ रहा है ये। ठीक, और ये भी 75 डिग्री आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल OAP इज 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है, AP एक टेंजेंट है और OA पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A पर ज्वाइन हो रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर A सेंटर O से ज्वाइन होने वाला लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में हम 75 माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला एंगल हम माइनस कर देंगे 75, तो एंगल OAB मिल जाएगा। 75 माइनस करने पर हमको मिलेगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री आंसर आ जाएगा एंगल OAB। ठीक, एंगल OAB इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ cosec A इज इक्वल टू 7/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A इनटू cos A इज, है ना। तो आप सभी जानते हैं tan A का वैल्यू होता है sin A अपॉन cos A। ठीक है, और tan A इनटू cos A दिया है, tan A इनटू cos A लिख देता हूँ। अब देखिए cos A ये न्यूमरेटर में हो गया, ये डिनोमिनेटर में हो गया, वन टाइम में कैंसिल हो गया, क्या बचा? sin A। और sin A क्या होता है? cos A का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, 1/cos A होता है। तो cos A का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, cos A का वैल्यू गिवन है 7/5, तो sin A का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/7। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो। ठीक है, ये मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50 करके दिया है, तो मार्क्स बिलो दिया है तो हमको क्लास, इसका मॉडल इसका हमको क्लास बनाना पड़ेगा, है ना, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल के मार्क्स बिलो 10 दिया है, बिलो 10 मतलब 0 to 10। ठीक है, तो डी बिलो 10 कितना है? 1, तो ये इसका 1 ही आएगा। एडजस्टेड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास इंटरवल के लिए हो, तो 0 to 10 1 हो जाएगा। और बिलो 20 मतलब 20 इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विल बी 10, तो 10 को छोड़ के 0 to 10 वाले को छोड़ के 5 में हम 1 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, उसके बाद 30 इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विल बी 20, लोअर लिमिट 20 हो गया, तो हम 5 जो यहाँ पर 5 आ रहा है, ये जो नंबर है वो 13 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा इसका 8। ठीक है, अपर लिमिट 40 इसके लिए, लोअर लिमिट क्या है? 30। अब उसके ऊपर में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 13, उसको 15 माइनस कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद अपर लिमिट 50 और लोअर लिमिट इज 40, तो यहाँ पर 16 में हम 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो 8 यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और कौन से क्लास का? 20 to 30, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 20 to 30, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर,
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 4y = 20 एंड 10x + 8y = 16 हैज, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है? तो सबसे पहले हम 5/a1/a2 5/10 इक्वल करके देखते हैं, b1/b2 4/8, एक और इक्वल करके देखते हैं, इक्वल रहेगा तो इक्वल, और c1/c2। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 1 is 5, 5 2 is 10, 4 1 is 4, 4 2 is 8, और यहाँ पर 4 से डिवाइड है 4 5 एंड 4 4। तो हमको क्या मिल रहा है? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो पैरेलल लाइन मिल गया हमको, है ना? तो पैरेलल लाइन मिल गया तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6 नंबर, इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा देन b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x का वैल्यू दिया है sin थीटा, तो हमको xb लाना है, तो b का हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, xb, तो क्या हो जाएगा? ab sin थीटा। ठीक, ऐसे ही y वाले में a का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y a इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का, तो एक साइड आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन थीटा, और मतलब एक्स स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर, y स्क्वायर a स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर y स्क्वायर जो भी है, तो क्या मिलेगा हमको? ये दोनों साइड का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे में a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में मैं a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो ये ब्रैकेट में बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो हम दोनों को कॉमन, दोनों में से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन लिए, और ये हो जाता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर टू 1। ठीक, तो आंसर क्या आ रहा है? a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैविंग रेडियाई r1 एंड r2 इज, है ना? जब r2 ग्रेटर है, r2 ग्रेटर है मतलब एक्सटर्नल का रेडियस है वो, है ना? तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल हमको निकालना है अभी, इंटरनल एक्सटर्नल का। तो सबसे पहले हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 3 पाई r2 स्क्वायर। ठीक, तो जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल जो सरफेस एरिया निकालेंगे वो तो बड़े वाले स्फेयर का रेडियस है r2, है ना? तो 3 पाई r2 स्क्वायर ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ पर इंटरनल भी चाहिए, मतलब इंटरनल मतलब ये वाला भी चाहिए, छोटा वाला, तो इसका r1 है, और चूंकि यहाँ पर एक खाली है, यहाँ पर बाउल है, तो ये खाली होगा, मतलब इसमें माइनस पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, और इंटरनल का पूरा ये हिस्सा भी चाहिए आपको, है ना? ठीक है, कलर किया हुआ है वो, तो प्लस 2 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 पाई r1 स्क्वायर होगा, ये छोटा वाला, उसके लिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर सकता हूँ। ये जो हिस्सा है मैं जो ब्लू कलर कर रहा हूँ, वो वाला हिस्सा पूरा, वो ब्लू वाला हिस्सा जो छोटा इंटरनल एरिया है वो पूरा भी कलर होगा इनसाइड से, तो वो क्या हो जाएगा? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया जो स्फेयर होगा छोटा वाला, उसकी कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से पाई r1 स्क्वायर, इसमें 2 पाई r1 स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। थोड़ा ध्यान लगाना है दोस्तों, और सही ढंग से सॉल्व करना है ना? आप सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ पर 2 पाई r1 स्क्वायर प्लस 2 पाई r2 स्क्वायर भी बोल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया बिगर स्फेयर का निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो स्मॉल स्फेयर है वो इनर साइड में क्या है? बाउल बना हुआ है, उधर गड्ढा है, तो उसका सिर्फ आपको कर्व सरफेस एरिया ही उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो सर्कल वाला बेस वाला एरिया है वो ओपन है, बाउल है इसलिए। ठीक है, तो वो आपको माइनस कर देना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, है ना? जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो ही रहेगा, जीरो पॉलिनोमियल जीरो है, तो उसका डिग्री क्या होगा? ठीक है, क्योंकि 1 को देख लीजिए, 1 में क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल मान लो ये x रेज़ टू द पावर 0 है, तो वो 1 होता है ना? तो यहाँ पर डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, जब कोई कांस्टेंट है वहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाएगी, लेकिन अगर कोई नंबर ही 0 है तो वहाँ पर डिग्री आप क्या बताएंगे? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना? कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जीरो से अगला हम उसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे, है ना? ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर कौन है? तो यहाँ पर देखिए, चेक कर लीजिए, स्क्वायर है इस नंबर का, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट निकल जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर होगा तो 1/9 1/3 आ जाएगा, इसका भी रूट निकल आएगा। लेकिन जब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, तो वहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, बी में देख लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब ये 2 आ जाएगा,
और बी स्क्वायर मतलब +1 आ जाएगा, लेकिन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर -2√2 आएगा। ठीक, 2√2, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ देखिए ये √2 है और यहाँ पर माइनस है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये ब्रैकेट के अंदर, तो -2 कैंसिल होगा, तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है और डिनोमिनेटर √2 है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह भी रैशनल नंबर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 10th नंबर, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px - q = 0 आर। ठीक है, आर इक्वल के लिए क्या रूट है, रूट्स इक्वल है तो क्या होगा, b² - 4ac = 0। अब b कौन है, p है, तो p² हो जाएगा 4, a कितना है 1 है और c कितना है -q = 0। ठीक, अब क्या हो जाएगा वो p², ये एक निगेटिव नंबर है और यहाँ पर भी निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और 4q हो जाएगा। ठीक, = 0, तो p² का वैल्यू कितना आ जाएगा -4q। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, p² = -4q, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स C0 एंड 0 - C इज, है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है x2 - x1², तो x2 कितना है 0 है, x1 कितना है c है स्क्वायर, प्लस y2 - y1², y2 कितना है -c और y1 कितना है 0 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा 0 - c इज -c ओनली और स्क्वायर करेंगे तो c²। ठीक है, और यहाँ पर -c -0 मतलब -c होगा, उसका स्क्वायर करेंगे c², तो टोटल कितना हो जाएगा √2c², √2c²। अब रूट को जब यहाँ पर √2 जाएगा और c जो है स्क्वायर है, इसलिए c रूट से बाहर गया, तो √2c यूनिट्स, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, c √2 यूनिट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, two cubes each of 5 centimeter edge are joined end to end, the surface area of the resulting cuboid is, है ना, यहाँ पर 2 क्यूब्स हैं 5 सेंटीमीटर ईच और जॉइंट एंड टू एंड, मतलब क्यूब किस तरीके से जुड़ रहा है, ये क्यूब है सपोज, ये क्यूब है और ये ऐसे ही जुड़ रहा है। ठीक, ऐसे ही जुड़ रहा है। ठीक, तो ये 5 था पहले, अब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 5 + 10 हो गया। ठीक, लेकिन ब्रेड्थ, ये हाइट और ब्रेड्थ 5 ही रहा, तो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 5 बन रहा है, 10 5 5 बन रहा है ना, 10 5 5 बन रहा है, तो सरफेस एरिया क्या बनेगा 10 × 5 + 5 × 5 + 5 × 10। ठीक, और इसका डबल ये होगा आपका सरफेस एरिया क्यूबॉइड, तो ये 50 और ये 50 100 और 50 5 5 25 125 का डबल ऑफ 125 कितना हो जाएगा 250, तो आंसर डी करेक्ट। 13, a die is rolled once, the probability that the obtained number is more than 5 is, है ना, तो किसी भी डाई को रोल करते हैं तो उसमें मोर देन 5 का प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना है, तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 है, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 6 है और मोर देन 5 कौन सा है, एक ही नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, तो 1/6, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 14 नंबर, इफ द मीन एंड द मॉड ऑफ a distribution are 17 and 20 respectively, then the median of distribution using empirical formula is, empirical formula यूज करना है आपको, वही मॉड, empirical formula आपको यूज करना है, क्या होता है मॉड 1 मॉड + 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक, और यहाँ पर मीन और मॉड दिया है, मतलब मॉड और मीन दिया है। ठीक है, तो मीडियन निकालना है, तो क्या बन जाएगा, मॉड कितना है, मॉड 20 है और मीन है 17, 17 2 34, 34 तो कितना हो गया 54, और 54 में 54 इज इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है, 3 मीडियन, तो मीडियन के लिए निकालना है, 54 में 3 डिवाइड कर देंगे ना, 3 1 is 3, 3 1 is 3 और 2 आ गया, बचा है 24 आ गया, 3 8 is 24। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आ गया, एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। तो कोई भी सेगमेंट का एरिया क्या हो जाता है θ/360 डिग्री इंटू πr², ये सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर में माइनस करेंगे हम ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 r² sin θ, ये फार्मूला है हमारे एरिया ऑफ सेगमेंट
ठीक है। तो सेक्टर का फॉर्मूला माइनस ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो सेक्टर क्या कहलाएगा, 90 डिग्री है जब एंगल, तो थीटा की जगह 90 रख देंगे तो 1/4 आ जाएगा, 90/360 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा मतलब साइन 90 इज 1, तो इतना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 ये गिवन है ना, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 7 एंड 0 इज, है ना, कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 0 7 एंड 0 है, एक्स का वैल्यू 0 एंड 7 है। तो इसमें देखिए एक्स का वैल्यू 0 है और यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक्स की पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये तो नहीं आएगा इसमें। यहाँ पर एक्स 7x स्क्वायर माइनस 1, अगर हम 7x स्क्वायर माइनस 1 करते हैं इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर निकालेंगे हमको क्या मिलेगा 1/7, और यहाँ पर 1/7 का वैल्यू हमको 7 और 0 के रूप में नहीं मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ x को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये 1/7 और x माइनस 1, तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 आ रहा है इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम, x का वैल्यू 0 आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, x का वैल्यू इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो 1 आएगा, इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7x एंड ब्रैकेट में x माइनस 7, अब 7x को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC इफ AD रेशियो DB इज इक्वल टू 2:3 देन DE रेशियो BC इज इक्वल टू, है ना, AD रेशियो DB दिया है 2:3, तो हम इसको 2x लिख देते हैं और इसको 3x लिख देते हैं। हमको क्या चाहिए, D रेशियो BC चाहिए और DE पैरेलल है, ये DE जो है पैरेलल है BC के पैरेलल है, तो यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन करके, है ना, तो हमको DE अपॉन BC चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ध्यान से करना है दोस्तों कि कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछ रहा है। तो DE जो है, DE है ADE ट्राइंगल का एक साइड और BC जो है वो ABC ट्राइंगल का एक साइड है, तो हमको इसी तरीके के साइड को प्रोपोर्शन लेना है। तो हमारे पास जो साइड गिवन है वो AD अपॉन DB दिया है, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है AD, ठीक है, DE का करस्पॉन्डिंग हो गया AD और BC का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा AB, ठीक है। DB नहीं लिखेंगे, ये DB करस्पॉन्डिंग नहीं है, पूरा AB ही करस्पॉन्डिंग है BC का, क्योंकि हमको ABC ट्राइंगल में जाना है ना, ये BC जो है वो ABC ट्राइंगल का साइड है, तो यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग आएगा AB आएगा, तो AB के लिए हम कह रहे AD क्या हो जाएगा 2x और AB क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है आपको कि कौन सा रेशियो मांग रहा है ना, इसी में बहुत कंफ्यूजन करते हैं और क्वेश्चन गलत बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन को गलत बनाते हैं, है ना। हाल ही में प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ने गलत बनाया, तो ये 2x प्लस 3x 5x हो गया और x यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, बन जाता है 2/5 मतलब 2:5, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, एट सम टाइम ऑफ द डे द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन आर इक्वल, हाइट और शैडो, है ना, डे पर हाइट और शैडो जो होगा वो x इज इक्वल टू x होगा, कब होगा, जब 10 थीटा इज इक्वल टू 1/x लिख देंगे हम, 10 थीटा इज इक्वल टू x/x, तो x 1 इज x, तो 10 थीटा इज 1, तो 10 थीटा 1 कब होता है, 10:45 होता है, ठीक, तो थीटा का वैल्यू क्या आया, एंगल का वैल्यू थी 45 डिग्री, ठीक है। तो कब जो हाइट और उसका शैडो दोनों, किसी भी चीज़ का हाइट और उसका शैडो दोनों इक्वल होता है तो वहाँ पर एंगल आपका 45 डिग्री होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है 10 थीटा में ही, तो उसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा में ही बनेगा और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन एंड 20 नंबर क्वेश्चन, दो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में लिखा है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है, और यहाँ दोनों करेक्ट है बोलता है असर्शन एंड रीजन, बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और सी में असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और डी में असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ठीक। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 19 नंबर, assertion PA and PB are tangents to the circle centered at O and angle OPA is 30 degree, then triangle PAB is an equilateral triangle। तो ये पूछ रहा है कि एंगल OPA मतलब ये 30 डिग्री एंगल है, इसको 30 डिग्री एंगल बोल रहा है, ठीक, और आपको दिखाना है कि ट्राइंगल PAB ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब हमको दिखाना है कि PA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू PB,
ये दिखाना है। ठीक, तो हमको सबसे पहले ध्यान देना है क्या, अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो ऐसे भी कर दिया जा सकता है कि ट्राइंगल OAP और ट्राइंगल OBP, ट्राइंगल OAP और OBP में हम देखेंगे OA इज इक्वल टू OB रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडियाई, ठीक, और OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ठीक, और PA इज इक्वल टू PB टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल, और सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे तो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, तब एंगल BAP APB ये 60 डिग्री हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, और चूंकि PA इज इक्वल टू PB है तो यहाँ पर PAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा बिहेव कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो 180 में हम 60 माइनस कर रहे हैं, है ना, तो हमने क्या देखा, एंगल APB, एंगल APB इज 60 डिग्री एंगल, ठीक, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, तो बाकी बचा 120 डिग्री, तो ये भी इक्वल डिवाइड करेगा, तो एंगल PAB 60 डिग्री और एंगल PBAB 60 डिग्री, तो तीनों एंगल 60 डिग्री आ रहे हैं, मतलब ट्राइंगल APB क्या होगा या PAB इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो असर्शन A इज ट्रू। अब देखेंगे रीजन और लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, है ना, तो PA और PB इक्वल है, जो टेंजेंट है इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर 60 डिग्री और 60 डिग्री आ रहे हैं, है ना, और 60 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पर हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर भी प्रूव कर पा रहे हैं, वो भी टेंजेंट के इक्वल होने के कारण, ठीक है। तो असर्शन A एंड R बोथ आर ट्रू एंड रीजन R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A, तो यहाँ पर ऑप्शन A इज करेक्ट फॉर 19, ठीक। 20 नंबर, assertion A, an event is very likely to happen if its probability is 0.99999, वेरी लाइकली, है ना, मतलब श्योर इवेंट का वन होता है, ठीक, श्योर इवेंट का वन होता है, वेरी लाइकली मतलब ऑलमोस्ट श्योर इवेंट है ना, तो यस हो सकता है 0.999 हो सकता है ना, श्योर इवेंट वन होता है, मैक्सिमम वन होता है, लेस देन ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1, तो ये वो 0 और 1 के बीच में है, तो इट इज पॉसिबल, ठीक है, एन इवेंट इज वेरी लाइकली टू हैपन, बहुत ज़्यादा लाइकली है क्योंकि ये नियरेस्ट टू 1 है, इसीलिए वेरी लाइकली टू हैपन है, और रीजन में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1, ठीक, तो श्योर इवेंट ऑलवेज 1 है, ये भी ट्रू है, श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1 ट्रू है, लेकिन यहाँ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन का कोई मैच नहीं हो रहा है ना, कि श्योर इवेंट तो 1 है लेकिन वेरी लाइकली और श्योर इवेंट दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, है ना, तो assertion A and R both true but reason R is not a correct explanation of assertion A, तो ऑप्शन कौन सा है वो बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, भले ही ये ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की स्टडी कर सकें और सॉल्व कर सकें, और बोर्ड CBSE बोर्ड 10th के बेसिक में जिस भी परीक्षा में वो बैठ रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें और MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ। ओके, बाय बाय, तब तक कीप स्टडीइंग।